हाँ सर, ये जानकारी आपसे चाह रहे थे सर, जो खबर चला था हकीकत सब तक सर, बिल्कुल कि बिल्कुल। आपके साथ फ्रॉड हुआ है सर, क्या मामला था सर? देखिए वो असल है कि फ्रॉड तो हुआ ही है, उसके लिए हम लोगों ने एफआईआर भी बाज़ाब्ते किया है साइबर थाने में। जी जी। और एक कोई ऐप था, वो गलती से बच्चा लोग खेलता हो कोई इंस्टॉल कर दिया, या हो सकता है हमसे ही हो गया हो। जी जी। लेकिन वही ऐप से सारा मेरा जो भी ट्रांजेक्शन करते थे, जी जी। ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते थे, वो सारा रिपोर्ट साइबर के पास चला गया। जी जी। और उसी इंफॉर्मेशन से ओटीपी वगैरह तो मेरे पे भी आता था, वो उसके मोबाइल पे भी आता होगा। जी जी। और तकरीबन सुबह 10-11 के बीच मैसेज आना शुरू हुआ लगातार। जी। मैंने तकरीबन आधे घंटे में अनेकों मैसेजेस आए, और उसमें देखे कि सब डेबिट 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 डेबिट। तो हमने बैंक से संपर्क किया, जी। तो मैनेजर साहब भी कैलेस कॉलेज नवादा सेंट्रल बैंक के, वो तुरंत आया, साथ में ही साइबर थाने गया, थाने में एफआईआर हुई। जी। और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी खाते को सील किया है। जी जी। जहां जहां पैसा गया है जी जी। वहां भी संभवतः उस खाते को क्लोज करने का काम किया गया है। जी जी। और साइबर पूरा देख रही है ढंग से। और जी लगता है कि उम्मीद है कि रिटर्न होने की तो संभावना है। जी। लेकिन और लोगों को जो होना था तो हो गया मेरे साथ, लेकिन और लोगों को इससे साइबर से बचने की जरूरत है। इंटरनेट बैंकिंग, हम लोगों ने बताया कि इंटरनेट बैंकिंग जी कम से कम करें। जी। और व्हाट्सएप हो या फिर पेटीएम हो, उस पर उतना ही पैसा रखें जितना जरूरत हो। जी जी। और इंटरनेट बैंकिंग आज के समय में इतना खराब हो गया, साइबर इतना बढ़ गया है, जी जी। उसके कारण बहुत सा ठगी हो रहा है। तो कहीं ना साइबर जो बड़ा सर, इतना बड़ा जानकारी आखिर लीक कैसे होता है? कहीं ना कहीं बैंक वालों को भी हाथ रहता है सर इसका मतलब। देखिए, तो हम नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से कि बैंक वालों को हाथ हो सकती है, जी क्योंकि क्राइम इतना बढ़ गया है कि इसमें सबसे जरूरी है जनता का जागरूक होना होगा। जी। जी जी। सभी को, चूंकि साइबर क्राइम कोई भी करता है जी तो जी। बगल वाले को किसी न किसी कारण जरूर जानकारी होता है कि ये बगल में हमारे साइबर क्राइम हो रहा है या जी जी। ठगी की जा रही है। जी जी। तो इससे हम लोगों ने जनता से इस तरह का, किसी तरह का कोई मामला हो जी जी। तो तुरंत थाना को, एसपी साहब को, डीएम साहब को या साइबर ब्रांच को जी जी। तुरंत सूचना दे। और सूचना हर हाल में गुप्त रखी जाती है। जी सूचना देने वालों को पहचान नहीं बताई जाती है। जी। तो ऐसे में हद तक क्राइम रोका जा सकता है, क्योंकि इतना पूरे देश में क्राइम बढ़ गया है साइबर का। जी किसी कितनों गरीब गुरबा जो है बेचारे, कोई शादी के लिए पैसा रखे हैं, कोई इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में है, उनसे ठगी कर लिया जा रहा है। कोई शिक्षा में बच्चे को फी जमा करना, अन्य बहुत तरह तरह के ऐसे काम होते हैं जो 2 रुपया 4 रुपया 100 रुपया 200 कमा कमा के जमा करते हैं और ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। जी। तो इसमें लोग सरकार को अच्छा। भी कोई ऐसी पायदेश। हाँ, तो लोग की अपना, जिस तरह से आपके साथ घटना घटा है सर, तो नवादा वासियों की, नवादा वासी नहीं पूरे बिहार में क्राइम चला सर। और ये देखने को मिला सर, बिल्कुल। नवादा की अगर बात किया जाए सर, तो आपका नवादा से जो पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा साइबर क्राइम है सर, क्या वजह है सर? देखिए, बिल्कुल इसमें देखिए प्रशासन तो काम कर ही रही है। हम ही लोग के साथ हुआ तो तुरंत साइबर के लोगों ने, वहाँ डीएसपी मैडम है चाहे जो भी सभी पदाधिकारी, तुरंत पता कर लिए हमारा साइबर जो हो रहा था, जो ठगी किया गया, पैसा जो निकाला गया वो जामताड़ा से निकाला गया था। आपका। आधे घंटे के अंदर पता चल गया कि किस स्थान से ये ठगी की जा रही है। वहाँ के एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, अन्य पदाधिकारी साइबरों से संपर्क किया गया। जी। और वहाँ शायद, जैसी जानकारी मिल रही है कि वहाँ शायद 2-4 लोग धराए भी हैं, पकड़ाए भी हैं। ओ, जामताड़ा जो तो झारखंड में वही साइबर सर? तो, हाँ हाँ वही। और चूंकि कार्रवाई तो हो ही रही है लगातार, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। जी जी। हाँ जी। कहीं नहीं ना कहीं होंगे तो लोगों की आज जागरूकता की हमारे कमी साथ है है। तो कल किसी और। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। क्योंकि देखिए प्रशासन हर तक क्राइम को रोक रही है,
फुर्सत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो कल उसके साथ, तो परसों परसों उसके साथ, कल अपने साथ भी हो सकता है। जी हाँ जी सर जी। इसलिए अगर किसी तरह का कोई क्राइमर बगल में हो या गलत विचार के लोग बगल में हो तो उसे थाना को सूचना देना चाहिए। उनसे अगर संतुष्ट नहीं है तो वरीय पदाधिकारी को सूचना दें। जी सर, ये हम जानना चाहते सर, लोगों ये मतलब कमेंट में देख ही रहे थे कि ये जानना चाह रहे थे लगभग कितना अमाउंट, कुछ मतलब बता सकते हैं बहुत सर? देखिए अमाउंट, चलिए क्या है, हम लोग को अमाउंट, चूंकि लोन अकाउंट भी था तो जी जी। स्वाभाविक है अमाउंट में अमाउंट तो होगा ही, क्योंकि लोन अकाउंट से भी उड़ाया गया है पैसा, हाँ चूंकि हाँ, सारा आपने कहने हमारा। का मतलब समझ रहे सर, कुछ बातों को मतलब हाँ लाइव शेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि वो, और चूंकि बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग करते थे, जी ट्रांसफर करते थे, तो स्वाभाविक है कि सभी खाता जुड़ा हुआ था। जी जी और एक एक पीके कोई ऐप था, जी। उससे सारा फ्रॉड किया गया है। कि एनी डेस्क एक होता है सर, एनी डेस्क का था क्या सर? नहीं नहीं, एपीके कोई ये था, दो अच्छा। तीन ऐप था, क्योंकि मोबाइल आता है तो बच्चे लोग भी घर में होते हैं तो खेलते जी रहते हैं, लूडो वगैरह हो गया, तो उस सबसे भी। और खास करके हम लोगों ने तो सबसे आग्रह भी किया है जी कि भाई कम से कम बाइकिंग करें। जी इंटरनेट बैंकिंग ना ही करें तो बेहतर है, जरूरत पड़े तो इमरजेंसी में ही करें, अर्थात चेक से ही पेमेंट करें जी तो वो सुरक्षित है। क्योंकि साइबर क्राइमर्स इतना बढ़ गया है, उसके एका से एक उपाय लगा के रखे हुए रहता है पहले से ही। जी तो जी जी अब जो घटना होना था वो तो हुई, लेकिन प्रशासन काम कर रही है जी और उम्मीद ही नहीं, लगता है पूर्ण विश्वास है कि जो राशि गई है जी जी वो रिटर्न होने की उम्मीद है जी जी और सजा भी मिलेगा उन लोग को जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है। जी जी जी। चलिए, धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू।